आप अंततः सफल हो गए हैं। आप दुबई, लंदन, सिंगापुर या वैली में रह रही हैं। आपने गंभीर पूंजी जमा कर ली है, मान लीजिए $1 मिलियन या उससे अधिक, और आप इसे भारत में वापस निवेश करना चाहते हैं ताकि उस विकास की कहानी को पकड़ सकें। तो आप वह क्लासिक सवाल पूछते हैं जो हर अमीर एनआरआई अंततः पूछता है, क्या मुझे पीएमएस में निवेश करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में? आपका सीए आपको कहता है कि पीएमएस में जाएं क्योंकि यह कस्टमाइज्ड है। आपका दोस्त म्यूचुअल फंड्स की कसम खाता है क्योंकि वे सुरक्षित हैं। यहाँ वह सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। यदि आप एक एनआरआई हैं जिनके पास महत्वपूर्ण पूंजी है, तो दोनों ही शायद गलत विकल्प हो सकते हैं। अधिकांश एनआरआई ऐसे निर्णय ले रही हैं जो 10 साल पुराने प्लेबुक पर आधारित हैं। वे वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जब उन्हें शुद्ध वितरणीय संपदा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नमस्ते, मैं कुणाल हूँ ईपीके कैपिटल से, जहां हम 4 पीढ़ियों के लिए संपदा बनाने में मदद करते हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पीएमएस बनाम म्यूचुअल फंड बहस क्यों पुरानी हो चुकी है। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल डालने और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट का एक विस्तृत मार्गदर्शन तैयार किया है। आप इसे विवरण में लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। मैं आपके पोर्टफोलियो में मौन हत्यारे, कर और मुद्रा को उजागर करने जा रहा हूं और आपको वह असली जवाब दिखाऊंगा जिसे परिष्कृत निवेशक अभी उपयोग कर रहे हैं। आइए मूल बातों को सरल बनाते हैं। एक म्यूचुअल फंड को बुफे की तरह सोचें। यह कुशल है, यह विनियमित है, लेकिन हर किसी को वही खाना मिलता है। आप अपना पैसा मिलाते हैं और प्रबंधक स्टॉक्स का मिश्रण खरीदता है। एक पीएमएस पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा एक निजी शेफ को हायर करने जैसी है। आप सीधे अपने सामग्री के मालिक हैं। आप अपने डीमैट खाते में लॉग इन कर सकते हैं और देख सकते हैं, मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर हैं, टीसीएस के 200 हैं। यह विशेष महसूस होता है, यह शक्तिशाली लगता है, लेकिन इस प्रत्यक्ष स्वामित्व के साथ एक छुपा हुआ खर्च आता है जो संपदा को नष्ट कर देता है। हम इसे चर्न कर टैक्स कहते हैं। यहाँ गणित है। एक म्यूचुअल फंड में जब प्रबंधक लाभ बुक करने के लिए एक स्टॉक बेचता है, तो फंड पर कर नहीं लगता। कर तब तक स्थगित रहता है जब तक आप अपने यूनिट्स को वर्षों बाद न बेचें। वह पैसा अंदर रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन पीएमएस में हर बार जब आपका प्रबंधक एक स्टॉक बेचकर लाभ दर्ज करता है, तो आप तुरंत कर का भुगतान करते हैं। और जुलाई 2024 के बजट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है। यदि आपका पीएमएस प्रबंधक आक्रामक है और साल में एक बार पोर्टफोलियो का पुनरावलोकन करता है, तो आप प्रभावी रूप से अपनी लाभ पर हर साल 20% कर का भुगतान कर रहे हैं। यह निरंतर लीकेज का अर्थ है कि एक पीएमएस को म्यूचुअल फंड के साथ मेल खाने के लिए हर साल अतिरिक्त 2 से 3% अल्फा उत्पन्न करना आवश्यक है। फिर दूसरा मौन हत्यारा है मुद्रा जोखिम। आप कठोर मुद्रा की दुनिया में रहते हैं, डॉलर, पाउंड, दिरहम, लेकिन आप नरम मुद्रा में निवेश करते हैं, रुपए। ऐतिहासिक रूप से रुपए डॉलर के मुकाबले प्रति वर्ष 3 से 4% की गिरावट करता है। यदि आपका भारतीय पोर्टफोलियो 12% कमाता है, लेकिन रुपए 4% गिरता है, तो आपके डॉलर में वास्तविक रिटर्न केवल 8% है। और चलिए ऑपरेशनल सिरदर्द को न भूलें। घरेलू पीएमएस में निवेश करने के लिए अक्सर एक पीआईएस खाता आवश्यक होता है। इसमें थकाऊ कागजी कार्रवाई, टीडीएस प्रमाण पत्र और जटिल कर दाखिलियां शामिल हैं। यह केवल अनुपालन में रहने के लिए एक पूर्णकालिक काम है। तो यदि म्यूचुअल फंड्स आपकी आकार के लिए बहुत रिटेल हैं और घरेलू पीएमएस कर कुशल नहीं है, तो इसका जवाब क्या है? जवाब कोई उत्पाद नहीं है। यह एक क्षेत्राधिकार है। इसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। आईएफएससी गिफ्ट सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। इसे ऑफशोर को ऑनशोर करना के रूप में सोचें।
यह भारतीय मिट्टी है, लेकिन वित्तीय उद्देश्यों के लिए इसे विदेशी क्षेत्र की तरह माना जाता है, बिल्कुल सिंगापुर या दुबई की तरह। यह है कि यह सब कुछ $1 मिलियन से अधिक निवेशक के लिए क्यों बदल जाता है। मुद्रा, आप यूएसडी में निवेश करते हैं। आपके फंड विदेशी मुद्रा में हो सकते हैं, जो रुपए की गिरावट के खिलाफ एक स्वाभाविक हेज प्रदान करता है। कर दक्षता, श्रेणी 3 जैसी विशिष्ट संरचनाओं के लिए डेरिवेटिव्स पर शून्य कर होता है और अक्सर निवेशक के फंड स्तर पर विशिष्ट उपकरणों पर शून्य पूंजी लाभ कर होता है। अब चर्न टैक्स नहीं, जो आपके कंपाउंडिंग को खा जाता है। सरलता, कोई पीआईएस खाता नहीं। कुछ मामलों में पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं। कोई परिचालन बाधा नहीं। सुधार करने से पहले हमें आधार को मजबूत करना जरूरी है। हमारे ईपी के कैपिटल में 20+ वर्षों के अनुभव में हम देखते हैं कि परिष्कृत एनआरआई मूलभूत गलतियां कर रही हैं, जो उन्हें लाखों का नुकसान पहुंचाती हैं। त्रुटि नंबर 1, एनआरओ जाल। आप में से कई लोग अपने विदेशी आय को एनआरओ खाते के माध्यम से निवेश करते हैं, क्योंकि आपके बैंक ने इसकी सलाह दी। यह एक गलती है। एनआरओ खातों की प्रति वर्ष $1 मिलियन की पुनः प्रेषण सीमा है। यदि आप बाद में अपना पूंजी बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको ब्लॉक किया जा सकता है। नए निवेश के लिए हमेशा अपना एनआरए खाता इस्तेमाल करें। यह पूरी तरह से पुनः प्रेषणीय और करकुशल है। त्रुटि नंबर 2, संबंधित खाता। अपने पिता या भाई को पैसा भेजना ताकि वे अपने नाम पर निवेश कर सकें और कागजी कार्रवाई से बच सकें। यह कानूनी रूप से बेनामी लेनदेन है। दंड कठोर हैं, संपत्ति जब्त करना और यहां तक कि जेल भी। ऐसा न करें। त्रुटि नंबर 3, डीटीए को अनदेखा करना। आप भारत में कर देते हैं, लेकिन क्या आप वह क्रेडिट यूएस या यूके में दावा कर रहे हैं? अधिकांश एनआरआई टेबल पर पैसा छोड़ देते हैं क्योंकि वे फॉर्म 10F दाखिल नहीं करते या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत लाभ का दावा नहीं करते। वह मुफ्त पैसा है जो आप सरकार को दान कर रही हैं। तो आप वास्तव में काम करने वाला पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं? ईपी के कैपिटल में हम बारबेल रणनीति का उपयोग करते हैं। कोर, गिफ्ट सिटी एआईएफ्स या करकुशल म्यूचुअल फंड का उपयोग करें। यह आपको कर की हानि के बिना भारत की विकास कहानी का एक्सपोजर देता है और मुद्रा संरक्षण के साथ। सैटेलाइट, यह वह जगह है जहां आप जोखिम लेते हैं। उच्च अल्फा रणनीतियों के लिए एक विशेष घरेलू पीएमएस का उपयोग करें, जैसे माइक्रो कैप या स्मॉल कैप, जहां संभावित रिटर्न इतने उच्च हैं कि वे कर लागत को उचित ठहराते हैं। भारत में निवेश करना एक विशाल अवसर है, लेकिन आपको निवासी की तरह निवेश करना बंद करना होगा और एक वैश्विक संस्था की तरह निवेश करना शुरू करना होगा। सवाल यह नहीं है कि पीएमएस बनाम म्यूचुअल फंड सा। सवाल है, मैं अपनी शुद्ध वितरण योग्य संपदा को कैसे अधिकतम कर सकता हूं? यदि आपके पास $1 मिलियन से अधिक का पोर्टफोलियो है और आप चाहते हैं कि आपकी संपदा कर दक्षता, मुद्रा संरक्षण और पीढ़ीगत विकास के लिए संरचित हो, चलिए बात करते हैं। हम आपके कर जोखिम का ऑडिट कर सकते हैं, आपके खाते की संरचनाओं को ठीक कर सकते हैं और आपके विदेश में जीवन के लिए एक रोड मैप बना सकते हैं। मैं कुणाल हूं, ईपी के कैपिटल से। आइए आपकी मदद करें 4 पीढ़ियों की संपदा बनाने में।